नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। सभी दर्शकों को अंग्रेजी नववर्ष की टाइम मीडिया परिवार और सिटी हलचल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 अच्छे बुरे पलों के साथ हमसे विदा ले चुका है और वर्ष 2025 नई उमंग, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आ चुका है। वर्ष 2025 किस तरीके से होगा, क्या कुछ इसमें फेरबदल होंगे, आने वाला समय तमाम राशियों पर किस तरीके से असर डालेगा, इसको बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य जयदीप शर्मा। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। 2024 में हमने कई उथल पुथल देखी है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर व्यवसायिक जगत हो, लगातार उथल पुथल होती रही है। 2025 में किस तरीके से यह घटनाक्रम जारी रहेगा, कौन से वे नित नए काम होंगे जो 2025 में लोगों के लिए और देश के लिए फलीभूत साबित होंगे, तो किस तरह के घटनाक्रम भी और उठापटक इस 2025 में देखने को मिलेगी, आज यही जानने की कोशिश करेंगे टाइम मीडिया के इस खास कार्यक्रम में। पंडित जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो चूंकि जो सनातन धर्म का जो महापर्व है उसकी जो नया वर्ष है वो तो चैत्री नवरात्रि से उसकी शुरुआत होती है, लेकिन देश और दुनिया में जो समय जो चलता है वह चलता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। इस दृष्टि से जो नया वर्ष है जो 2025 है, जिसे हम अंग्रेजी नववर्ष कहते हैं, किस तरह का रहने वाला है देश, दुनिया और प्रदेश के लिए? जय श्री राम, जय श्री महाकाल सभी को। देखिए, हमारा जो नव वर्ष है वो हम शुक्ल पक्ष चैत्री प्रतिपदा से ही नए वर्ष का आरंभ करते हैं, जो हमारा हिंदी नव वर्ष है। लेकिन अब अंग्रेजी नव वर्ष जो है वो विश्व उसको मानता है। उसका कारण है कि हमारी जो प्राचीन भाषा रही पहले वो तो संस्कृत ही रही, देवभाषा संस्कृत रही। आज अगर हम विश्व की बात करें तो कई 5 या 6 हज़ार वर्ष पहले हम सभी संस्कृत ही बोलते थे, पढ़ते थे, सुनते थे। जब भी आज हमारे वेद पुराण शास्त्र उठा के आप देखें तो संस्कृत में मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे राज किया, उनकी क्षमताएं कहीं रही इस तरह की, तो वो दुनिया में सभी देशों को उन्होंने अपने अधीन किया और पूरी दुनिया का कहीं ना कहीं भ्रमण किया। तो उसके कारण आज हमारी जो विश्व की भाषा है वो अंग्रेजी बन गई। आज उनकी सभ्यता है, उनका जो नव वर्ष है उसी को सब दुनिया देश मनाती है। लेकिन फिर भी मैं आज चर्चा अगर नए वर्ष की है और दुनिया अगर उस नए वर्ष को मना रही है तो ये हमारे लिए सभी के लिए अच्छी बात है। प्रसन्नता के लिए कोई भी मौका परमात्मा दे रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। सभी जिसमें प्रसन्न है उसमें हम प्रसन्न हैं। समय और ज़माने के साथ चलना हमारी व्यवस्था भी है और समय के साथ चलना आवश्यकता भी है। लेकिन ये जो नए वर्ष आ रहा है, अगर इसको हम अगर अंक ज्योतिष से देखें तो 2025 जो वर्ष है इसका जो मूलांक निकालेंगे तो वो 5 और 2 7 आता है। और ये जो 7 अंक है 25, ये केतु का है। और अगर हम 2025 पूरा अगर जोड़ते हैं तो 7 और 2 और 9 उसमें जोड़ देते हैं तो वो 9 हो जाता है, जो मंगल का है। तो मंगल और केतु कहीं ना कहीं उठा पटक के ग्रह माने गए, है ना। मंगल करा है दंगल, है ना। केतु भी जो है वो कहीं ना कहीं मंगल की तरह प्रभाव देने वाला ग्रह बताया गया है। तो जो हम आए दिन देख रहे हैं कि बड़ी आगजनी घटनाएं, दुर्घटनाएं, अभी जो जयपुर के अंदर एक घटना घटित हुई है, काफ़ी बड़ा एक विस्फोट हुआ है, कई लोग उसमें हताहत हुए, कई जनहानियाँ हो गई। तो हमें ये चीज़ें इस वर्ष में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी कि आकस्मिक कहीं ना कहीं दुर्घटनाएँ, जनहानि हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, बम विस्फोट हो रहे हैं, आपस में 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, जो हम ही देख रहे हैं। ये एक मतलब कहीं ना कहीं ये जो वर्ष है इस तरह के चीज़ों को लेकर के तो आएगा दोबारा। और यहाँ पर कई देश और भी आपस में आपको लड़ते झगड़ते हुए दिखेंगे और भी कहीं ना कहीं तनातनी दिखेगी। विश्व की जो 2 महाशक्तियाँ हैं, रूस और अमेरिका, इनमें कहीं ना कहीं फिर विवाद की स्थिति बढ़ती हुई आएगी। और अब अगर हम बात करें तो ये जो वर्ष है, अगर हम इसको हमारे सनातन या ज्योतिष की पद्धति से देखें तो जो सूर्य उदय हो रहा है धनु लग्न में, उसके अनुसार
धनु लग्न की जो जन्म पत्रिका में सूर्य उदय हो रहा है, जो उस समय जो इस वर्ष की जो जन्म पत्रिका बनकर के आई है उसके अंदर 12वें स्थान पर बुध है, तो व्यापार में तेजी मंदी की स्थिति बनी रहेगी। किसान की समस्याएं लगभग जस की तस रहेगी। और यहाँ पर अभी जैसे मंगल भी वक्री है, तो कहीं तरह के कार्य क्षेत्र में और भी भूमि जमीनों के कार्य क्षेत्र में कुछ मंदी का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन यह मंदी का जो दौर है आने वाले 2 से 3 महीने में इसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से जो इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने बीते वर्ष 2024 में भी ऐसे कई उठापटक देखी है, कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना देश और दुनिया ने किया है। लेकिन आप जो बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से राहु का असर हो, केतु का असर हो, मंगल ग्रह अपना असर दिखाएगा, शनि कितना प्रभाव डालेगा, उन तमाम बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके की आपने अभी जो पृष्ठभूमि बनाई है, उसी के साथ अगर लाभकारी बातों पर अगर हम ध्यान दें तो कितना फायदेमंद यह साल रहने वाला है? देखिए, अभी हमारे सामने राहु और शनि ये दोनों की युति होगी अप्रैल के लगभग। ये एक राशि पर भ्रमण करेंगे और ये जो वर्ष अप्रैल से आएगा ये आर्थिक मंदी लेकर के भी आएगा कहीं ना कहीं विश्व और दुनिया में, देश में। तो ये हम एक आर्थिक मंदी को भी कहीं ना कहीं महसूस करेंगे और देखेंगे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन होगा मई के लगभग 15 मई 16 मई के लगभग, जैसे ही बृहस्पति परिवर्तन होंगे उसके बाद से तेजी आएगी। और जो वर्ष कुंडली बन के आ रही है वहाँ बृहस्पति अभी 6ठे स्थान में अपना बैठा हुआ है, सुबह जो सूर्य उदय होगा उस समय पे। लेकिन वर्ष की कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे और ये जो समय रहेगा यह धन के लिए, व्यापार के लिए और भी जीव, मतलब बृहस्पति को हम जीव भी कहते हैं, तो जो जीव है यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए यह जो समय है वो मई के बाद काफ़ी बढ़िया रहेगा। खेती के लिए वर्ष अच्छा रहेगा, बारिश भी इस साल बढ़िया रहेगी और फसलों में भी बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की उदासीनता बढ़ी हुई है, जो हम किसान कहीं ना कहीं परेशान हैं, वो चीज़ों में सुधार कम देखने को मिलेगा। और यह वर्ष हमारे केंद्र में जो सरकार है, हमारे मध्य प्रदेश में जो सरकार है, इनके लिए ये जो साल है ये चुनौती भरा रहेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप आर्थिक मंदी के दौर से निकलेंगे तो आपको देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं संभालना, उसको एक मैनेज करने में बड़ी समस्याएं आएगी। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ें कटघरे में भी खड़ा करेगी। तो ये जो वर्ष है, ये जो अभी सरकार है उसके लिए चुनौती लेकर के आएगा। चुनौतियां किस तरीके से सामने आएगी? ज्योतिष क्या कहता है, आचार्य क्या कहते हैं? चुनौतियां क्या घर के अंदर से, यानी कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो उनका मंत्रिमंडल है, वहां से चुनौतियां उठेगी, विपक्षी दल की ओर से उठेगी, या फिर चुनौती आम लोगों की ओर से, जिस तरह का किसानों की तरफ से? किस तरह की चुनौती का सामना खास तौर पर जो मध्य प्रदेश में इस वक्त मोहन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव की सरकार को किस तरह की चुनौतियां ज्योतिष की दृष्टि से इस साल में दिखाई पड़ती है? देखिए, यहाँ पर जो सरकार को चुनौतियाँ मिलेगी वो आम आदमी से ही मिलेगी ज़्यादा। यहाँ पर जो चुनौतियाँ मिलेगी वो किसान से मिलेगी। यहाँ जो चुनौतियाँ मिलेगी वो महंगाई को लेकर के मिलेगी। यहाँ जो चुनौतियाँ मिलेगी कि जो योजनाओं पे सरकार ने पहले काम किया है उनको आगे किस तरह से रखा जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए, उसको, उस अर्थव्यवस्था को बनाने में उनके साथ बहुत सारी समस्या आएगी और उसका लाभ विपक्ष को भी मिलेगा। वो बार बार इन चीज़ों को, मुद्दों को उठाएगी